चलिए आज बनाते हैं एकदम मार्केट जैसा होममेड सूजी पास्ता रेसिपी। सुबह का टाइम हो और बच्चों का टिफिन बनाने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो तो बहुत कम समय में यह पास्ता बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो इतना बढ़िया बना था कि हमारे घर में सभी को यह पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। मैदा वाला पास्ता बच्चों की सेहत के लिए बहुत ही नुकसान देता है, तो आज हमने यह पास्ते को सूजी से बनाकर तैयार किया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए अब फटाफट से होममेड सूजी पास्ता बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। सूजी आपके पास मोटी वाली हो या फिर बारीक वाली हो, कोई सी भी सूजी से आप यह पास्ते को बना सकते हैं और आप सूजी की क्वांटिटी को कम या ज्यादा भी रख सकते हैं। फिर अब एक बाउल में सूजी को ऐड कर लेंगे। तो गाइस, सूजी वाला पास्ता खाकर घर में कोई भी नहीं कहेगा आपने यह पास्ते को सूजी से बनाया है। फिर हमने सूजी में स्वाद के अनुसार नमक डाला है। साइड वाली गैस पर 1 कप पानी को बढ़िया से उबाल लिया है। थोड़ा थोड़ा करके सूजी में पानी को ऐड कर लेंगे। सूजी का डो लगाने के लिए एकदम खौलता हुआ पानी डालेंगे। फिर जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से सूजी में पानी को ऐड कर लेंगे। पानी एक संग नहीं डालेंगे, जरूरत के हिसाब से सूजी में पानी को ऐड करेंगे। इस टाइम पर पानी बहुत ज्यादा गर्म था तो चम्मच की हेल्प से सूजी में पानी को मिक्स कर लिया है। फिर जब पानी थोड़ा ठंडा हो गया है, फिर सूजी के डो को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सूजी के डो को चिकना करने के लिए 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल डालकर सूजी के डो को अच्छे तरीके से चिकना कर लिया है। सूजी का डो लगाने में ज्यादा समय नहीं लगता है और सूजी के डो को ज्यादा नरम नहीं रखेंगी, सूजी के डो को थोड़ा सख्त रखेंगी। फिर अब सूजी के डो को थोड़ी देर की रेस्ट पर छोड़ देंगी। तो जब तक सूजी का डो सेट हो रहा है, यहाँ पर हमने सभी सब्जियों को लंबे में कट कर लिया है। तो हमारे घर में जितनी भी सब्जियां अवेलेबल थी उससे हमने लंबे पीसेस में कट कर लिया है और आपके घर में जो भी सब्जी अवेलेबल हो उससे आप सूजी के पास्ते में ऐड कर सकते हैं। फिर अब सूजी के डो को रखे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब सूजी के डो को एक बार अच्छे तरीके से मसल लेंगे। फिर सूजी के डो की 2 लोई को कट कर लेंगे। सूजी का यह वाला पास्ता बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट में पास्ता बनकर तैयार हो जाता है। फिर अब हमने डो की लोइयों को अच्छे से चिकना कर लिया है। तो चलिए फटाफट से पास्ता बनाना शुरू करेंगे, जिससे कि आज का पास्ता खाकर बच्चे बूढ़े सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। थोड़ी सी चकला के ऊपर मैदा डस्ट की है। फिर लोई को मैदा में अच्छे से कोट कर लेंगे। फिर अब बेलन की हेल्प से लोई को एकदम रोटी के जैसे पतला करके बेल लेंगे। जितने पतले भी रोटी हो सकती है उतना पतला करके रोटी को बेल लेंगे। बहुत आसानी से सूजी की रोटी बन जाती है। तो हमने सूजी की रोटी को एकदम पतला करके बेल लिया है और रोटी को ना ज्यादा पतला रखेंगे ना ही ज्यादा मोटा रखेंगे। फिर अब हमने एक ग्लास लिया है, ग्लास की हेल्प से इस तरीके से रोटी को कट कर लेंगी। और अगर आपके पास इस तरीके का कोई भी ग्लास नहीं हो तो आपके घर में कोई भी प्लास्टिक का ढक्कन पड़ा हो उसकी हेल्प से आप रोटी को इस तरीके से कट कर लीजिए। तो अब आप इस टाइम पर ध्यान से देख लीजिए कितने आसानी से सूजी का यह पास्ता बन जाता है। पास्ता बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। फिर अब हमने एक पास्ता को बना लिया है। फिर इसी प्रकार से सभी सूजी के पास्ते को बना लेते हैं। रोजाना बच्चे वही पूड़ी पराठे रोटी खाकर बोर हो जाते हैं, तो आप भी उनके टिफिन के लिए बदल बदल के नाश्ते को बना के दीजिएगा, जिससे आपके बच्चे लंच खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने एक बार का पास्ता बना लिया है। फिर एक और बार हम आपको पास्ता को बना के दिखा देते हैं। सूजी का पास्ता बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है। पहले लोई को रोटी के जैसे पतला करके बेल लेना है। फिर रोटी को कोई भी प्लास्टिक के ढक्कन से कट कर लेना है। फिर इस तरीके से उंगली के हेल्प से पास्ते का डिजाइन दे देना है। तो लीजिए एकदम मार्केट जैसा पास्ता बनकर तैयार है। पास्ता बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। 1 कप सूजी से ढेरों सारा पास्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए कितना सारा सूजी का पास्ता बनकर तैयार है। तो चलिए फिर अब गैस की ओर चलते हैं। गैस पर एक पैन रखा है, पैन में 2 बड़े ग्लास पानी ऐड करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल सा पास्ता बनाते हैं उसी तरीके से सूजी का भी यह पास्ता बन जाता है। फिर अब हमने गैस को ऑन किया है, पानी में थोड़ा सा ऑयल डाला है। फिर पानी को गर्म होने की छोड़ दिया था। पानी देखिए अब अच्छे से उबल गया है। फिर अब हमने जो सूजी का पास्ता बनाया है उसे पानी में ऐड कर लेंगे। बच्चों के लिए मैदा का नाश्ता सेहत के लिए अनहेल्दी होता है, तो आप सूजी के पास्ते को घर में एक बार ट्राई करके देखिएगा। खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। पराठे का पास्ता ज्यादा खाने में टेस्टी नहीं लगता है, तो कभी भी आप
आपने सूजी का पास्ता नहीं बनाया है तो एक बार आप हमारे तरीके से ट्राई करके देखिएगा। आजकल के टाइम में बच्चे हो या बूढ़े हो सभी को पास्ता खाना तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और एक बार घर में हमने गेहूं के आटे का भी पास्ता बनाया था, लेकिन किसी को भी घर में पास्ता पसंद नहीं आया था। और आज हमने जो सूजी का पास्ता बनाया है यह वाला पास्ता सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। सूजी का पास्ता उबलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में पास्ता उबल जाता है। जब पास्ता उबल जाता है फिर पानी में से पास्ता को एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। फिर पास्ता को ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया है। पैन में 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है, फिर साथ में कटा हुआ प्याज डाला है। प्याज को थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और अगर आपको हमारी अब तक थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर प्याज को हमने थोड़ा भून लिया है, फिर इसमें कटी शिमला मिर्च और गाजर को ऐड कर लिया है। तो अब हमने सभी सब्जियों के साथ टमाटर और हरी मिर्च को भी ऐड कर लिया है। सभी सब्जियों को 50% तक कुक करेंगे। फिर अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो पहले स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, फिर इसी के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगी। अब इसके बाद में थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाला है, फिर इसी के साथ थोड़ा सा अजीनोमोटो डालेंगे। अजीनोमोटो डालने से पास्ता का टेस्ट दोगुना हो जाता है और अजीनोमोटो डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। फिर सभी मसाले को सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर सूजी पास्ता को और भी ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 पैकेट मैगी मसाला डालेंगी। मैगी मसाला डालने से सूजी का पास्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। आजकल के बच्चों को मैगी मसाला तो इतना पसंद आता है कि वे सभी चीजों में मसाले को डलवा कर खाते हैं। तो हमने मैगी मसाले को भी सब्जियों में बढ़िया से मिक्स कर लिया है। फिर हमने जो सूजी का पास्ता बनाया है उसे भी सब्जियों में ऐड कर लिया है। 1 से 2 मिनट तक सभी सब्जियों के साथ पास्ते को मिक्स करेंगी। फिर गैस की आंच को ऑफ कर देंगे। अगर आपके बच्चों को भी बाहर की मैगी, नूडल्स, पास्ता यही सब चीजें खाना पसंद है तो एक बार आप सूजी के पास्ते को बच्चों को बना के खिलाइएगा। आपके बच्चे भी पास्ता खाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। ऊपर से कटा हरा धनिया डाला है। हरा धनिया को भी पास्ते में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब गर्मा गर्म पास्ता को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप लोग हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं बना है ना एकदम मार्केट के जैसे सूजी का यह पास्ता। फिर अब हमने आपको पास्ता को बिल्कुल पास से भी दिखा दिया है। आप यह पास्ता को हरे धनिया की चटनी से, टमाटो सॉस से या फिर मोमोज वाली चटनी से किसी से भी खा के एंजॉय कीजिएगा। खाने में तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। सुबह के टाइम बच्चों का टिफिन बनाने कुछ भी समझ नहीं आए तो फटाफट से आप सूजी के पास्ते को बच्चों के लंच बॉक्स से बना के दीजिएगा। कटे हरे धनिया से पास्ता की गार्निशिंग करी है तो देखिए बन गया ना सुपर टेस्टी सूजी का पास्ता। यकीन मानिए फ्रेंड्स, सूजी का पास्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। हमारे लिए गेहूं के आटे का पास्ता खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगा था, तो हम आपके लिए गेहूं के आटे का पास्ता को बनाने का सजेशन नहीं देंगे। एक बार आप सूजी के पास्ते को इस तरीके से बना के देखिएगा, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो जैसे हम घर में मैदा का पास्ता बनाते हैं उसी तरीके से सूजी के पास्ते का टेस्ट आया था। तो अगर आपको भी हमारे आज की पास्ता की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।